आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई, तो ऐसा कभी हमको मौका नहीं मिला कि वो बताएं क्या बनूं। लेकिन एक दो बातें बोलते थे जो मैं अभी तक याद रखता हूं कि यार जिस चीज में दिली खुशी हो वो बनना। और एक बात और बोलते थे कि मैं उनको बहुत बहुत करीब था, मैं उनके मेरे दोस्त जैसे थे, तो हमेशा बोलते थे यार काम करना, और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो अगर ना दिल जाए तो मत करना। वो बड़े पोएटिक से थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ बनना, एक्सेप्ट वो कहते थे हॉकी जरूर खेलना, हमारा नेशनल स्पोर्ट है। वो खुद खेलते थे, तो आई लर्न अ बिट ऑफ हॉकी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सिर्फ उनको यह था कि स्पोर्ट्स जरूर करना, और उसके बाद जो दिल में आए वो करते क्या थे? कमाल करते थे। नहीं, वो पहले वो लॉयर थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उनको लगा वो ठीक नहीं है। इंडिया के शायद, जहां तक मुझको मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं, ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें। और 14 या 15 साल की उम्र में जेल में भी गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था, हार भी गए थे। और उसके बाद वो बहुत बड़ा उन्होंने एक बिजनेस किया, कारोबार किया फर्नीचर का, वो फेल हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का, वो फेल हो गया। फिर आखिर में फ्रीडम फाइटर्स को एक छोटी सी कियोस्क दी जाती थी विलिंगडन हॉस्पिटल के पीछे दिल्ली में, छोटा सा। कहाँ पे? तो विलिंगडन हॉस्पिटल दिल्ली में। हाँ। तो वो छोटे से कियोस्क में चाय बनाकर बेचते थे, और वो MA LLB थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और मैं जो कुछ भी हूँ उनसे ही सीखा हूँ। और उन्होंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ना कोई फायदा उठाया अपने फ्रीडम फाइटर होने का, बहुत ऑनेस्ट थे। और आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। मैं आपको पूछने वाला था कि मुझे जब पता लगा कि आपके वालिद, आपके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे या मेस चलाते थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक मैंने ज्वाइन किया 75-78 से, और वो 74 तक वहां पर थे जी। और आप ये सारे एक्टर्स को वहां मिलते रहते थे। एक्चुअली कुछ अजीब सा रीजन है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, जो गोल मार्केट में था। और मैं मॉडर्न स्कूल में बाराखंबा रोड में अपनी बहन को लेने आता था। उनका स्कूल 3:30-4 बजे खत्म होता था। तो वो वक्फा जो था 1 बजे से 4 बजे, मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था। तो मैं एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं। रोहिणी हथनगड़ी जी, राजेश विवेक साहब, सुरेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव। These are all names of my seniors. या और मैं इन सबके साथ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी अजीब लगता है कहते हुए, बट राज बब्बर साहब को बब्बर अंकल कहता था। तो उन सबके साथ मैं बड़ा हुआ। और अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, हमारे गुरु जी। सूरज का 7वां घोड़ा, उनकी गोद में बैठ के मैं देखता था, और वो मुझे बताते रहते थे कि तो आप एक्टर कैसे नहीं बनते? आप क्या बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था? लेकिन वही पुराना किला में जाके हम बैठ के देखते रहते थे। अलकाजी साहब साथ में बिठाते थे और कहते थे देखो, उसमें अंडर स्टडीज होती थी, कभी अजीत वच्छानी साहब, कभी बब्बर साहब, डबल कास्टिंग होती थी। तो मुझे अभी भी याद है सारे डायलॉग्स। रजिया सुल्तान के एक सुल्ताना का एक डायलॉग था, ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूं मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रोन दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है। खुदा की नजर में हम एक हैं, खुदा हमें खून और रंग से नहीं अमल से परखता है। वाह। आई थिंक मनोहर सिंह जी, सारे मैंने सब बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, उनको रिहर्सल करते हुए तुगलक भी देखा होगा। मैं तुगलक भी देखा है, और सारे के सारे एंगर, ये सारे प्लेस मैंने तुगलक, सूरज का 7वां घोड़ा, मैं सब वहीं रहता था, उनके साथ रिहर्सल करते थे, ताश खेलते थे। ब्लफ सिखाया था हमको राज बब्बर साहब ने, ताश की गेम। सो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक वहां कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग कर लूंगा। ऐसा दिल में तो नहीं आया था, लेकिन आई थिंक वो एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगता। आपने क्यों एक जगह बोला कि माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर? क्योंकि मेरे जो फादर थे बहुत ही विनम्र और बहुत ही इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में मुझसे उनका साथ छूट गया, 15 साल की उम्र में। तो आपका लास्ट विजुअल अपने पापा का क्या है? लास्ट विजुअल बहुत सैड सा है। आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था, तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, तो हम उन्हें घर पे लेकर आए। तो उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एट आफ्टर 8 months ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये थ्रोट कैंसर। एंड
तो वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाना पीने लग गए. एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night. And 4 o'clock What in the date morning. was this? This is on 19th, 18th October. या 19th October. And then उस या 18 रात थी और फिर उसके बाद I went to sleep and my mother, I think, मुझे मालूम नहीं पड़ा, my mother woke me up and she said, Papa is in the hospital. वो वापस ले गए उनको. और जब तक हम पहुंचे 3-4 बज गए थे. एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया. एंड ही हैड पास्ड अवे. और दैट्स द लास्ट विजुअल. देन आई डिडंट सी हिज फेस. मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ. और बट मेरी उनसे आखिरी मुलाकात यही है कि वनीला आइसक्रीम खा रहे थे. उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा. सॉरी टू रिवाइव दीज मेमोरीज, बट जस्ट उसके कितने दिनों बाद आपके मम्मी का देहांत हुआ? He expired in 81. मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद. तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उनको सदमा पहुंचा. और अकेली औरत थी तो फिर काम वाम पढ़ाना, और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें. मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी. तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की, कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MLLB है, मैं खुद मास्टर्स हूँ. मैंने डिग्री नहीं खत्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना ज़रूर. और मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके, आई थिंक वो काम करती रही. तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई. और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई. आप पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूंगा तो माय मदर विल नॉट पास अवे. या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में. हाँ. और उसके आईसीयू में थी. उस जमाने में आईसीयू में अंदर नहीं जाने देते थे, अब तो सबको जाने देते हैं. तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते हैं. सुनने में तो मसरूफ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते. तो मेरी एक ही दुआ है, मुझे एक ही आती है, मैं सबको सिखाता भी हूँ. और स्पोर्ट्स की दुआ है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि खुदा मुझे शक्ति दो कि मैं जीत सकूं. हर दोबारा बोलना एक बार, क्या? नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब. ओके. कि अल्लाह मियाँ मुझे आप ताकत दें कि मैं हर सिचुएशन में जीत सकूं, उससे फेस कर सकूं. सो मुझे बोला गया कि उसको 100 बार पढ़ें और अच्छा होगा. तो मैंने कहा मैं कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ, वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ, मैं ज्यादा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चांस क्यों लूं. तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं आईसीयू में, जिसका मतलब यही था तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती. और तो आई डिडंट वांट टू गो. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगे. लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना जरूरी है. मैं चला गया. और मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वो सेटिस्फाइड होता है. इन द मोमेंट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी मौके से आदमी जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे. क्योंकि मुझसे आज अगर कोई बोले कि अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, तो मैं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनलेस मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि वो ठीक हो जाएंगे, सब उनका ध्यान रखा जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि इंसान इस दुनिया को तभी छोड़ता है जब वो एकदम सेटिस्फाइड और खुश हो. ये हाँ अभी ठीक है, मैं जा सकता हूँ, बाकी सब संभल जाएगा. सो जब मेरी मदर आईसीयू में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुंचाता रहा. पहुंचाते थे? मैं कहता रहा उनको. मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं. ओह. तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो, अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा. तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता रहा उनको कि उनको तकलीफ पहुंचे कि यार अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मैं जाऊंगी नहीं, तो मैं जाऊंगी नहीं. और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है ऐसा करके. एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स.
तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था। जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई। बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के। उनको जाना ही था और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, जिंदगी में ठीक ठाक कर लूंगा। तो गॉड नोज बेटर एंड मदर नोज द बेस्ट।